हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो कि आपके मंडे उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक रामायण कालीन स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तुरतुरिया, रामगढ़, पंचवटी और खल्लारी। कौन नहीं है जी रामायण कालीन स्थल आपका? तो खल्लारी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा यह किस जिले में है? तो ये बोतलदा की जो गुफा है यह आपके रायगढ़ जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवंशी शासकों का पोड़ागढ़ शिलालेख जिसमें विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा, यह वाक्यांश लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोड़ागढ़ शिलालेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था भाई? तो कौन से क्षेत्र से? तो ये आपके जयपुर क्षेत्र से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करते हुए भी सभी चलिएगा। चलिए कूट आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित में से नलवंशी शासक हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। नलवंशी शासक कौन कौन है आपको बताना है। वराहराज, विलासतुंग, नरेंद्र सेन या अर्थपति। कौन है भाई नलवंशी शासक? तो आपके वराहराज, विलासतुंग और अर्थपति। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरपुरी शासक की मुद्राओं में गजभिषिक्त का अंकन है, अर्थात हाथी जो सूंड उठाकर लक्ष्मी जी को स्नान करा रहे हैं। बताइए किस सरपुरी शासक की मुद्राओं में है भाई गजभिषिक्त का अंकन? कौन से थे वो सरपुरी शासक? तो आपके नरेंद्र राज थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी शासन काल में वह कौन सा नगर है जहां भारी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी करवाए गए थे तथा 3 नदियों से घिरा हुआ है? बताइए कौन सा नगर है भाई जहां भारी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी करवाए गए थे तथा वह 3 नदियों से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? तो आपका मल्हार है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुवंशी शासक महाशिव तीवरदेव के संबंध में सही तथ्यों का आपको क्या करना है? चयन करना है। पहला है, इनके शासनकाल को पांडुवंश का उत्कर्ष काल माना जाता है। दूसरा है, इन्हें त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, जिससे यह पता चलता है कि इन्होंने उत्कल को जीता था। तीसरा है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा कथन जो है आपका सही है भाई? तो आपका जो तीनों ही कथन है 1, 2 और 3, ये तीनों ही जो कथन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान सिंह बघेल तथा रामेंद्र नाथ मिश्रा जी ने किस पहाड़ के शैल चित्रों की खोज की थी? चितवा डोंगरी बालोद, कबरा पहाड़ रायगढ़, सीता बेंगरा सरगुजा या जोगी मारा गुफा कांकेर। बताइए भगवान सिंह बघेल तथा रामेंद्र नाथ मिश्र जी ने किस पहाड़ के शैल चित्रों की खोज की थी? तो आपके चितवा डोंगरी जो कि आपके है बालोद में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश गुफा किस जिले में अवस्थित है जी? कौन से जिले में है? तो आपके बस्तर जिले में है कैलाश की गुफा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन आहत सिक्के छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए थे? प्राप्त नहीं हुए थे ये आपको बताना है। तो कौन से राज्य से, स्थान से प्राप्त नहीं हुए थे भाई? तो ये आपके राजिम से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, तारापुर, आरंग और उड़ेल से जो है मौर्यकालीन आहत के सिक्के आपके प्राप्त हुए थे। तो आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सरगुजा की सीता बेंगरा गुफा में भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। आपका दूसरा ऑप्शन है, जोगी मारा गुफा का संबंध सुतनुका एवं देवदत्त से है।
बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 1 और 2 दोनों ही जो है कथन आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर शासन किया था भाई। सोनहत, रामचंद्रपुर, ओदागी या इनमें से कोई नहीं। बताइए कुषाण वंश ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो आपके इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासकों में से छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किन किन शासकों का सिक्का प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन शासकों में से छत्तीसगढ़ में किन किन शासकों का सिक्का प्राप्त हुआ है भाई। किन किन शासकों का। तो आपके राजकाज का और समुद्रगुप्त का और कुमारगुप्त का, ठीक है। इन्हीं गुप्तकालीन शासकों में से छत्तीसगढ़ में इन्हीं का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1, 2 एवं 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश को शूरा राजवंश कहा जाता था। तो किस राजवंश को कहा जाता था। तो आपके राजश्री कुल वंश को, ठीक है, राजश्री तुल्य कुल्य वंश को जो है आपका शूरा राज कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक थे आपके प्रवर सेन। कौन थे भाई वाकाटक वंश के संस्थापक। तो आपके प्रवर सेन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब तमाशा के लेखक गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के समकालीन थे भाई। तो किस कलचुरी शासक के समकालीन थे खूब तमाशा के लेखक गोपाल मिश्र जी। तो ये आपके राजसिंह कलचुरी शासक के समकालीन थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। कलिंगराज चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर, बहरेंद्र शाह चैतुरगढ़ का किला, पृथ्वीदेव प्रथम लाफागढ़ का किला या रत्नदेव प्रथम रतनपुर का किला। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो रत्नदेव प्रथम जो कि रतनपुर का किला, यह वाला कथन जो है आपका असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कल्याण साय मुगल दरबार पर 8 वर्षों तक रहा। कल्याण साय ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्व जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा है देवार गीतों में एकमात्र कलचुरी शासक कल्याण साय का नाम मिलता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। 18वां प्रश्न का। तो आपके तीनों ही कथन 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये तीनों ही जो कथन है आपका सही है। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कूटाधारित प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, जांजगीर नगर में एक विष्णु मंदिर जिसको नक्टा मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया था। जांजगीर नगर में एक विष्णु मंदिर है जिसको बोलते हैं नक्टा मंदिर, इसका निर्माण किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया था। तो आपके जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे जाजल्यदेव प्रथम और जैसे जांजगीर नगर में विष्णुदेव का मंदिर, ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है लहुरी शाखा का प्रथम राजा रामचंद्र देव था। तो आपका दूसरा ऑप्शन है रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र देव द्वारा करवाया गया था। तो कौन सा कथन सत्य है भाई। तो आपका जो ना ही 1 और ना ही 2 ये दोनों ही कथन जो है आपका असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक के राजस्व पुस्तिका पर छत्तीसगढ़ के गढ़ों का उल्लेख मिलता है जिसने छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को जन्म दिया था। तो बताइए किनकी पुस्तिका में जो है छत्तीसगढ़ के गढ़ों का उल्लेख मिलता है भाई, किस शासक के राजस्व पुस्तिका पर। तो आपके जो है
कौन? कल्याण साय जी। कल्याण साय जी के राजस्व पुस्तिका पर छत्तीसगढ़ के गढ़ों का उल्लेख मिलता है, जिसमें छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को जन्म दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासक राज सिंह ने रतनपुर में अपनी किस पत्नी के लिए 7 मंजिल महल का निर्माण करवाया था? तो कौन से कलचुरी शासक राज सिंह ने रतनपुर में अपनी किस पत्नी के लिए 7 मंजिल महल बादल महल का निर्माण करवाया था? तो किस पत्नी के लिए? तो कजरा देवी के लिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने अपना सहयोग प्रदान किया था भाई? किन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया था? तो आपके लक्ष्मण देव राय जी ने आपके भोरमदेव मंदिर के निर्माण के समय सहयोग प्रदान किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहरेंद्र शाह के शासनकाल में पठानों का आक्रमण हुआ तथा उसने पठानों को निम्नलिखित में से किस नदी तक खदेड़ा था? तो किस नदी तक खदेड़ा था भाई? तो आपके सोन नदी तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के छिंदक नागवंशी की निम्नलिखित में से कुल देवी कौन थी? तो कौन थी? तो माणिक्य देवी थी। ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश की कुल देवी माणिक्य देवी थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में साल वृक्ष एवं व्यक्ति का सिर को द्वंद्वात्मक प्रतीक मानकर कौन सा विद्रोह संपन्न हुआ था भाई? सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा विद्रोह संपन्न हुआ था? तो आपका कोई विद्रोह संपन्न हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर दीवान गोपीनाथ कड़पदार का संबंध छत्तीसगढ़ में हुए जनजातीय विद्रोह में से किससे था? तो किससे था भाई गोपीनाथ कड़पदार का संबंध छत्तीसगढ़ में हुए जनजातीय विद्रोह से? किनसे था? तो आपके मौर्य विद्रोह से था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 के कोटपाड़ की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? कोटपाड़ 1878 के कोटपाड़ की संधि का संबंध किससे नहीं है आपको बताना है। तो किससे नहीं है? तो आपके डोंगरगढ़ के दीवान अजमेर सिंह जी से नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चालुक्य काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन थे भाई अंतिम शासक? तो आपके अजमेर सिंह थे। ठीक है, चालुक्य काकतीय वंश के अंतिम शासक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ एवं बस्तर आंचल की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी भाई प्रफुल्ल कुमारी देवी? तो आपके प्रफुल्ल चंद भंसदेव जी की पुत्री थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में हुए संविधान निर्मात्री सभा के लिए ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचन में छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति निर्वाचित हुए थे? बताइए, 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के लिए ब्रिटिश प्रांत निर्वाचन में छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति निर्वाचित हुए थे जी? तो आपके रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी और रामगोपाल तिवारी जी जो थे ये निर्वाचित हुए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है आपका करेक्ट? 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।